नमस्कार। पिछले व्याख्यान में मैंने मीरा के काव्यगत सौंदर्य के विषय में चर्चा की थी। उसके शेष भाग को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में मैं मीरा के काव्य की अन्य जो और विशेषताएं हैं उन पर आज आपसे चर्चा करूंगी। प्रकृति चित्रण मीरा के काव्य में देखने को मिलता है। विश्व साहित्य इस बात का साक्षी है कि प्रत्येक भाषा का साहित्य प्रकृति वर्णन को समुचित तथा बहुरंगी स्थान देकर ही पूर्णता को प्राप्त हो सका है। किन्हीं स्थानों पर तो कवियों का मन प्रकृति की रंगस्थली में ऐसा रमा है कि वह मानव को भूलकर प्रकृति का अंकन करने मात्र तक ही सीमित रह गया है। मीरा के काव्य में भी हमें प्रकृति चित्रण का विशुद्ध रूप देखने को मिलता है। उनके काव्य में प्रकृति के उद्दीपक रूप ही चित्रित हुए हैं। प्रकृति के विभिन्न उपकरण भावनाओं को उद्दीप्त करने के लिए आते ही रहते हैं। वसंत का उल्लास हो, वर्षा की मादकता या पपीहे का पीपी और कोयल की कूकू उनके अंतस में उद्वेलित कामनाओं की लहरों का मंथन रूप में उपस्थित करती है। मीरा के काव्य की मतवाली कोयल भी वर्षा की सूनी रातों में एकाकिनी की भावनाओं में मंथन उपस्थित करने में सहायक होती है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं जब वो कहती है कि मतवारे बादल आए रे, हरि को सनेसो कबहू न लायो रे, दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल शब्द सुनाए रे, कारी अंधियारी बिजली चलके विरहिण अति डर पाए रे, गाजे पवन मधुरिमा मेहा अति झड़ लाए रे, कारो नाग बिरह अति जारी मीरा मन हरि भाए रे। इस प्रकार मीरा के यहाँ प्रकृति चित्रण को देखा जा सकता है। उनके कविताओं को प्रकृति के माध्यम से जो उन्होंने कविताओं को प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त किया है, प्रकृति को माध्यम बना करके श्री कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को उन्होंने अभिव्यक्त किया है, उसका रूप यहाँ प्रकृति चित्रण के माध्यम से देखने को मिलता है। आगे है मीरा की भाषा। मीरा की कृतियां 3 विभिन्न प्रकार की भाषाओं का सम्मिश्रण है, अर्थात 3 प्रकार की भाषाओं का मिश्रण उनकी कविताओं में, उनकी कृतियों में देखा जा सकता है। उनके कुछ पद गुजराती के, कुछ राजस्थानी के, कुछ ब्रज भाषा की अमर निधि है। इसका कारण यह है कि मीरा की जीवन लीला इन तीनों ही स्थानों से प्रगाढ़ रूप से संबंधित है। इन तीनों स्थानों की भाषा मीरा के काव्य में अपनी विशेषता के साथ प्रकट होती है। वह विशेषता है तीनों रूपों की सहज स्वाभाविक सरलता। क्लिष्टता एवं आडंबर से ये सहज दूर भाषाएं प्रसाद गुणयुक्त अपना प्रभाव छोड़ती चलती हैं। उनके ये पद ब्रज भाषा के पदों की साहित्यिकता तथा ब्रज भाषा के पिछले खेवे के कवियों के लिए एक आदर्श उपस्थित करते हैं। मीरा के पद में कहीं कहीं ब्रज गुजराती और राजस्थानी के अलावा अरबी फारसी के भी शब्द और पंजाबी शब्द भी देखने में मिलते हैं। इसी प्रकार कई स्थानों पर पूर्वी प्रयोग के माध्यम से वे अपनी छटा पाठकों तक बिखेरती हैं और उनका मन मोह लेते हैं। जैसे जब वो कहती है कि जसुमती के पुशामा अली न सहाय जाए, बरजहूं आपन दुलरवा हमसे अलझाए। मीरा के इन पदों की यह अनेक रूपता उनके लोकप्रिय तथा गेय होने का कारण है। इस संबंध में डॉक्टर सावित्री सिन्हा जी का कथन है कि मीरा की भाषा की इस अनेक रूपता का एक कारण उनके पदों की लोकप्रियता एवं गेयात्मकता है। माधुर्य तथा प्रसाद गुण प्रधान होने के कारण उनके पद सर्वसाधारण में प्रचलित होते गए। समस्त उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ साधना और विश्वास प्रधान
उस युग धार्मिक में मीरा की वाणी से गूंज उठा। बंग देश से पंचनद प्रदेश तथा उत्तरापथ से महाराष्ट्र, गुजरात से दक्षिणापथ तक उनके गान जनता की वाणी में मुखरित हो उठे। तत्पश्चात परंपरागत विकास विचार के विस्तृत क्षेत्र और सार्वजनिक लोकप्रियता के कारण उनके गीतों के बाएं परिधान में अनेक रूपता आती गई। और यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि मीरा की भाषा में कहीं भी यत्न साधना का दर्शन नहीं होता, अर्थात उनकी भाषा सहज सरल उन्मुक्त रूप से श्री कृष्ण का गान करती हुई नजर आती है। उनके यहाँ तो एक आवेग है जिसमें पूर्ण स्वच्छंदता दिखाई पड़ती है, स्वच्छंदता परिलक्षित होती है। भाव की स्वच्छंदता के साथ स्वाभाविकता तथा परिष्कार के साथ अलंकरण ही उनकी भाषा की मुख्य विशेषता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मीरा की शैली पर भी हम चर्चा करेंगे। मीरा के मानस की अंतर्मुखी अनुभूतियां मुक्तक परंपरा की पद शैली में अभिव्यंजित हुई हैं। उनके ये पद भी छंद और मात्राओं के बंधन से सर्वथा मुक्त है। वस्तुतः इनके पदों की शैली गीति काव्य की शैली मानी जाती है। हार्दिक भाव का उत्स इसमें सहज स्वभावतः फूट पड़ती है। फलतः इनकी शैली कृत्रिमता से दूर स्वाभाविक एवं अत्यंत प्रभावशाली है। छंद योजना की हम जब बात करते हैं तो सभी कालों के विद्वानों ने करीब करीब काव्य में छंदों का कुछ न कुछ बंधन अवश्य माना है। आधुनिक युग के छंद विरोधी युग में कविवर पंत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कविता हमारे प्राणों का संगीत है। छंद हृदय कंपन, कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान हो जाता है। जैसे नदी के तट पर अपने बंधन से धारा की गति को सुरक्षित रखते, जिनके बिना वह अपनी बंधनहीनता में प्रवाह खो बैठती है, उसी प्रकार छंद भी अपने नियंत्रण से रोग को स्पंदन, कंपन तथा वेग प्रदान कर निर्जीव शब्दों के रोड़ों में एक कोमल सजल कलश भरकर उन्हें सजीव बना देते हैं। वाणी की अनियंत्रित सांसें तालयुक्त हो जाती हैं। उनके स्वरों में प्राणायाम, रोमों में स्फूर्ति आ जाती है। राग की असंबद्ध झनकारें एक वृक्ष में बंध जाती हैं, उसमें परिपूर्णता आ जाती है। और वस्तुतः यह भी ठीक है, क्योंकि मात्रा, वर्ण, यति तथा लय आदि से युक्त एक छंद विशेष अनुभूति को उकसाने, एक विशेष भाव को समझाने तथा विशेष रस के अभिव्यंजन में सहायक सिद्ध हो सकता है। छंद के संबंध में ये जितनी भी बातें पंत जी ने कही गई हैं, छंद की सभी महत्ताओं को स्वीकार करती हैं, पर उनके तारतम्य के साथ यह सर्वथा ध्यान रखना चाहिए कि मीरा सबसे पहले एक अनन्य भक्त थी, कवयित्री नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा को छंद अथवा पिंगल के आवरण में नहीं बांधा। फलतः उनके छंद यति मात्रा तथा यति भंग दोष से युक्त है। परशुराम चतुर्वेदी जी के अनुसार मीरा के पदों में 15 प्रकार के छंद देखने को मिलते हैं। इन छंदों में सार, सरसी, विष्णुवाद, दोहा, सवैया, शोभन, टंटक, कथा कुंडल आदि छंद प्रमुख हैं। पर यही प्रमुख छंद भी नियमों के परिपालन से सर्वथा मुक्त दिखाई देते हैं। कहीं कहीं तो एक पद की चरण की मात्राएं आपस में असमानता लिए हुए हैं। छंदों से युक्त और छंदों से मुक्त मीरा का काव्य कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के रस में सर्वत्र डूबा हुआ मिलता है। अलंकार योजना की दृष्टि से यदि बात करें तो भाषा सौंदर्य के क्षेत्र में अलंकारों का भी पर्याप्त महत्व है। यही कारण है कि सभी साहित्यकारों की कृतियों में किसी न किसी रूप में अलंकारों के दर्शन अवश्य हो जाते हैं। मीरा भी इस कथन का अपवाद नहीं है। सादृश्य मूलक अनेक अलंकार मीरा के काव्य में यत्र तत्र देखने को मिलते हैं। रूपक उनके काव्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं।
अर्थात रूपक अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग मीरा की कविताओं में देखने को मिलता है। इन रूपकों में यत्र तत्र सांग रूपक भी अपनी छटा विकीर्ण करते चलते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, अत्युक्ति, उदाहरण, विभावना, स्वभावोक्ति, अर्थांतरन्यास, श्लेष, विप्सा और अनुप्रास अलंकार की प्रधानता मीरा के काव्य में स्पष्ट रूप से झलकती है। मीरा का अलंकार प्रयोग काव्य में अलंकार प्रदर्शन की दृष्टि से न होकर सहज स्वाभाविक रीति से हुआ है। क्यों? क्योंकि मीरा स्वच्छंद होकर के श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर पदों का गान करती थी, न कि किसी अलंकार वैभव के प्रदर्शन के लिए या काव्य को चमत्कार से प्रदर्शित करने के लिए, काव्य को एक अलंकारों के बोझ से दबाने के लिए। मीरा ने स्वच्छंद रूप से इन अलंकारों का सहज और सुंदर रूप में प्रयोग अपने काव्य में किया है, इसलिए वह कहीं भी हास्यास्पद नहीं हो पाता। मीरा के काव्य में अलंकार रीतिकालीन कवियों की भांति प्रयत्न साध्य नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि रीतिकाल में कवियों ने अपनी विद्वता को दिखाने के लिए भिन्न भिन्न अलंकारों का प्रयोग के माध्यम से अपने काव्य को बोझिल बना दिया था, इसलिए वे पाठक के मन को मुग्ध नहीं कर पाते थे। बल्कि यहाँ मीरा उनसे अलग अलंकारों के बोझ से काव्य को न दबा करके अलंकारों को साथ में लेकर के चलते हुए काव्य के रूप को निखारती है। अतः यह कहा जा सकता है कि मीरा के कवित्व की सबसे बड़ी विशेषता उनके भाव पक्ष में है, न कि उनके कला पक्ष में। भाषा सौंदर्य, कल्पना की रंगीनी और अलंकारों के अभाव में भी तन्मयता और सहानुभूति के कारण मीरा हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। मीरा का काव्य मिश्री की खुरदुरी अनघड़ व डली है, जो किसी भी कोण से चली जाए मन प्राण को मधुरता से भरकर रससिक्त कर ही देती है। आशा करती हूँ कि मीरा के काव्यगत सौंदर्य के विषय में आप सब समझ पाए होंगे। मीरा को समझिए, मीरा के विचारों का चिंतन कीजिए और श्री कृष्ण की भक्ति को आत्मसात करने का प्रयत्न कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।